हे स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं अपने सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 13। और इस क्वेश्चन के अंदर बात की गई है एक गैस के बारे में, जिसके बारे में बताया गया है कि ये गैस पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अपर लेवल्स में। साथ ही साथ ये हमारे लिए काफी ज्यादा पॉइजनस है, लेकिन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए काफी ज्यादा एसेंशियल भी है। बहुत ही अनोखी सी गैस है ये तो। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि 1980s में इस गैस का जो अमाउंट है ये काफी तेजी से डिक्रीज होने लग गया। और इसी गैस के बारे में इसके बाद हमसे 2 पार्ट्स में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जो ए पार्ट है वो कह रहा है कि इस गैस को आइडेंटिफाई कीजिए कि किस गैस के बारे में बात की जा रही है इस क्वेश्चन में। और साथ ही साथ पूछा गया है कि अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ये गैस बनती कैसे है, हमें ये भी बताना होगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में जिस गैस के बारे में बात की जा रही है वो है ओजोन गैस, जिसका फॉर्मूला होता है O3। और अगर बात करूं मैं इसकी फॉर्मेशन की, तो होता कुछ ऐसे है कि जब ऑक्सीजन हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती है तो वहां पर सन से आ रही जो यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, वो इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को यानी कि O2 के मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास 2 अकेले ऑक्सीजन के एटम्स आ जाते हैं। अभी जो अकेले ऑक्सीजन के एटम्स है ना, ये बिल्कुल भी अकेला नहीं रहना चाहते, तो ये फटाफट क्या करते हैं, आसपास प्रेजेंट जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स यानी कि O2 हैं उनके साथ जाकर जुड़ जाते हैं और बना देते हैं O3, जिसे कि हम ओजोन के नाम से जानते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से जो ओजोन है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है कि ये जो गैस यानी कि ओजोन है ये किस तरीके से जरूरी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और साथ ही साथ हमसे ये भी पूछा गया है कि 1980s में ये जो डिप्लीशन हो गई थी इस गैस के अमाउंट की, हमें इसके बारे में पूछा गया है कि इसका कारण क्या था, इसका कॉज क्या था। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए एसेंशियलिटी ऑफ दिस गैस के बारे में यानी कि ओजोन के एसेंशियलिटी के बारे में, तो ओजोन हमें सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सन से आ रही जो हार्मफुल रेडिएशंस, जो यूवी रेडिएशंस हैं, उनसे बचाती है, उनसे प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर वो हार्मफुल रेडिएशंस हम तक पहुंच गई तो ना जाने कितने तरीके की बीमारियां हो सकती हैं हम सबको, और बहुत अजीब अजीब रिजल्ट्स हमें यहां पर देखने को मिलेंगे उन हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, और अब अगर मैं बात करूं इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन के बारे में, तो दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि 1980s में कुछ केमिकल्स जिनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिन्हें की शॉर्ट फॉर्म में CFCs भी कहा जाता है, इन्हें काफी ज्यादा इस्तेमाल किए जाने की वजह से इस ओजोन लेयर की डिप्लीशन होनी शुरू हो गई थी। यानी कि ओजोन गैस का जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा शार्पली कम होना शुरू हो गया था, क्योंकि जो CFCs हैं उन्हें काफी ज्यादा रेफ्रिजरेटर्स, फायर एक्सटिंग्विशर्स इनमें यूज किया जाने लगा था। इसी वजह से जो ओजोन है उसकी डिप्लीशन होनी स्टार्ट हो गई थी इन द 1980s। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।